किया है, एक ही डॉक्टर ने तो फेल किया है। अरे अभी डॉक्टर मर नहीं गए, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बाकी है। चल तुझे अमेरिका लेके चलते हैं, वहां के किसी बड़े हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराते हैं। अमेरिका के बड़े स्पेशलिस्ट हार्ट के पास चले गए। लोगों जाने के बाद जब उसका चेकअप कराया, हार्ट की रिपोर्ट आई तो जो काहिरा वाले ने बताया था वही अमेरिका वाले ने बताया। दिल के बाल खराब हो गए और सुराख इतने बढ़ गए इसके कि ये अब सही नहीं हो सकता, ले जाओ, चंद दिन का मेहमान है, मर जाएगा। अब जरा सुने आप जरा, और फिर जरा यकीन करें नबी के हदीस पर। बेटे घर ले आए, बच्चे घर ले आए, घर आ गए। अमीर था, बिस्तर पे पड़ा, दिन बदन कमजोर होता चला जा रहा है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। खैरियत के लिए अपने भी आ रहे, खैर भी आ रहे, पड़ोसी भी आ रहे, ऐसा अकरब भी आ रहे। खैरियत के लिए लोगों का रोजाना तांता लगा रहता। जब समय आने वालों, एक रोज इसका आंगन भरा था मेहमानों से, अपने भी आए, गैर भी आए। कोई इसके लिए जूस लाया, कोई फल लाया, लेकिन खुदा की कसम इसने न जूस पिया न फल खाया। बीमारी बढ़ गई, खाने को मन नहीं करता था। चीख मार कर रोया। घर वालों ने कहा रोता क्यों है? बेटे करीब आए, बीवी करीब आई, रोता क्यों है? दिल क्यों थोड़ा करता? कहने लगा एक दिन वो था कि इनमें से जितने आज मेरे लिए खाने के साजो सामान लाए, जब ये आते थे तो इनके लिए मैं लाता था। तेरे घर मेहमान आते तो तू भी लाता होगा। कभी नाश्ते का इंतजाम करते हो, कभी खाने का इंतजाम करते हो, कभी ठंडे का इंतजाम करते हो, कभी गर्म का इंतजाम करते हो। हाय मेरी तकदीर कैसी फूटी है, जिनके खानों के इंतजाम मैं करता था, आज मेरे खाने का इंतजाम ये कर रहा है। किस्मत पर होता हूं। ये दिन देखने से पहले काश मौत आ गई होती। सखी इंसान था ये। काश ये दिन देखने से पहले मेरी सांसें रुक गई होती। घर वालों ने तसल्ली दी, दिलासा दिया, और बाप अभी तेरी सांसें बाकी है, अभी तेरी जिंदगी का दौरा बाकी है, इतना दिल थोड़ा क्यों करता है। लोगों दिलासा दिया, इसको समझाया, सुकून दिया। बेटों ने इसका कांधा पकड़ा, हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा, खड़ा कर दिया। वो खड़ा करके कहा बाप अभी बाकी है, अभी महफिल भी है, अभी मेहमान भी है, अभी सांसें भी है, दिल छोटा ना कर, तेरी अभी वफादार औलाद जिंदा है, हमारे कांधों को पकड़ ले, सहारा हम देंगे, बाजार लेके चलेंगे, बता तेरे मेहमानों के लिए क्या खरीदना है, तेरी फरमाइश पे खरीदेंगे। आज भी तेरी फरमाइश के मुताबिक तेरे मेहमानों का खाना तैयार होगा। सुभान अल्लाह। परेशान ना हो, अभी जिंदा है। वफादार औलाद होती है ना, खुदा की कसम बूढ़े माँ बाप को देखती है कि इनकी ख्वाहिश क्या है, बूढ़े माँ बाप की ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करती है। और जलसे में आने वालों, बाप को सहारा दिया, सांस फूल रही थी, मगर बेटों ने सहारा दे के बाजू पकड़ा। मार्केट में ले गए, बाजू पकड़ के बाजार में ले गए, बता क्या खरीदे? कहने लगा कोई गोश्त खरीद लो, और खरीद के गोश्त भूनो, दस्तरखान सजाओ, मेरी निगाहों के सामने मेरे दोस्तों को खिलाओ, ताकि मेरी जिस्म की, मेरी रूह, मेरा दिल ठंडा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके कहने के मुताबिक गोश्त फरोश की दुकान पे जाके खड़े हो गए। इसने जहां जहां का गोश्त मांगा, जितना मांगा, बेटों ने फरमाइश कर दी। गोश्त फरोश ने गोश्त बनाना शुरू कर दिया। एक बेटा बाप को सहारा दे के खड़ा था, एक बेटा गोश्त बनवा रहा था। इतने में इस बीमार की निगाह उठी तो इसने क्या देखा, गोश्त बेचने वाली की दुकान के करीब जो छिचड़े और गुदूद काट काट के गोश्त वाला फेंक देता है दुकान के करीब, एक खातून नकाब में, हिजाब में है, हाथ में कपड़े का थैला है, उस गुदूद वाले गोश्त को उठा उठा के थैले में जमा कर रही है। उस पट्ठों वाले गोश्त को उठा उठा के थैले में जमा कर रही है। इस बीमार से रहा न गया। जो बेटा सहारा दे के खड़ा था, इसे इशारा करके बोला इस बहन को मेरे पास बुला के ला। कहा बाप तू गिर जाएगा, कहा मुझे बैठा दे, मुझे बैठा दे, अभी इतनी सख्त बाकी है कि जमीन पकड़ कर बैठा रहूंगा, लेकिन इस खातून को बुला के ला। इसकी मजबूरी क्या है, जिस गोश्त को कुत्ता बिल्ली नहीं खाता, उसे ये बीन के थैले में जमा क्यों कर रही है?
अल्लाह ने अगर तुम्हें किसी काबिल किया है तो किसी मजबूर की मजबूरी खुदा की कसम खुद भी पूछ लिया करो। हर आदमी अपना हाथ नहीं फैलाता। कितने खुददार हैं फाके से मर जाते हैं। कितनी माँ आज भी ऐसी है कि फाके से अपने बच्चों को लोरियां सुना सुना के सुला देती है, मगर किसी अमीर के सामने जाके हाथ नहीं फैलाती। और जलसे में आने वालों जायजा ले, तेरी बस्ती में अगर कोई खुददार गरीब है तो उसके मुंह खोलने से पहले उसकी जरूरत को पूरी कर दे, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों ये दिल बड़ा करो। अपने शौक पे हजारों रुपया खर्च करते हो, थोड़ा सा अपना शौक मारो, खामोशी से किसी गरीब की जरूरत भी पूरी कर दिया करो। मैदान महशर में तेरे नामाए अमाल के पल्ले को इतना भारी कर देगा कि तुझे बख्शवा ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गरीब नहीं मांगता यारा। आप सोचते हो कि हर गरीब मांग लेगा, हर गरीब नहीं मांगता। कितनी बेटियां आज भी देखी है कि वो अपने जिस्म का सौदा नहीं करती। एक हफ्ते में कढ़ाई का एक पीस चाहे पूरा करें, 250, 100, 200 रुपया मिलता है। इज्जत के साथ उसी में अपना पेट भरती हैं, अपना बदन जिस्म छिपाती हैं, मगर हराम की तरफ नजर नहीं उठाती। उन बेटियों पर रहम करो, करम करो। कितनी ऐसी हैं जो जिस्म की नुमाइश करके, अपने जिस्म के सौदे करके अपने शौक पूरे कर रही हैं, मगर आज भी कितनी इज्जतदार बाप की बेटियां हैं है, मगर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारती है। करम करो ऐसी बेटियों पे, रहम करो ऐसी बेटियों पे, रहम करो ऐसे लोगों पर। बेटे ने बाप को बिठाया और बिठाने के बाद इस खातून से बोला, मेरा बीमार बाप है, ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, जरा थोड़ी सी बात सुन ले। खातून थैला हाथ में लेके बीमार के करीब आ गई। बीमार के करीब आकर के बोली, बता क्यों बुलाया है? कहने लगा, बहन क्या तूने कुत्ता बिल्ली पाल रखा है? इस गोश्त को तो कुत्ता बिल्ली भी जल्दी नहीं खाता, तू क्यों अपने थैले में जमा कर रही है? पता उसने क्या जवाब दिया? आंख में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकी तो मैं कुत्ता बिल्ली क्या पालूंगी? मैं एक बेवा खातून हूँ, शौहर का साया उठ गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, उनके झूठे बर्तन साफ करती हूँ, शाम को जो उनके बर्तनों में खाना बचता है ना वो ला के अपने बच्चों को खिला देती हूँ। इसी तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही है। रात असल में मामला पता क्या हुआ, मेरे पड़ोस के बच्चे ना शाम मेरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। मेरे पड़ोस के बच्चों ने मेरे बच्चों से कह दिया कि हमारे घर में आज गोश्त भुना था, बड़ा लजीज होता भुना हुआ गोश्त। मेरे बच्चों ने कभी नहीं खाया। रात जैसे ही बच्चे घर पे आए ना, मुझे सोने न दिया। पूरी रात मेरे बच्चों ने जिद किया, माँ हमें भी भुना हुआ गोश्त चाहिए, बड़ा लजीज होता। पड़ोस के बच्चे ने बताया है। बच्चे को क्या पता कि मेरी माँ का असासा नहीं है, बच्चे को क्या पता कि माँ गरीब है। अमीरों के झाड़ू पोछे करके हमारे पेट पालती है, बच्चा बच्चा होता है। कहने कि मेरे बच्चों ने पूरी रात मुझे न सोने दिया, माँ मैं भुना हुआ गोश्त चाहिए, कहाँ से देती, कहाँ से देती? जब रात के आखिरी हिस्से तक मेरे बच्चों ने मुझे ज्यादा सताया तो मैंने वादा कर लिया, बेटा सुबह तो होने दो, कुछ भी करूंगी तुम्हारे लिए गोश्त लाऊंगी। सुबह हुई तो बच्चों ने थैला हाथ में थमा दिया। जब मैं घर से निकली थी तो ये वादा करके निकली थी गोश्त लाऊंगी, लेकिन मेरी गैरत जवाब दे गई, किसी अमीर के सामने हाथ ना फैला सकी। हाय हाय हाय, दोपहर हो गया, थैला मेरा खाली था। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे घर में कि माँ गोश्त ला रही होगी, लेकिन किसी अमीर के सामने हाथ ना फैला सकी, मेरी गैरत जवाब दे गई। बहुत देर खड़ी रही इस गोश्त फरोश की दुकान पर, क्या कहूं, मुझे तो ये कर्जा के एवज भी नहीं देगा गोश्त। गरीबों को तो कर्जे भी नहीं मिलते, कर्जे भी उन्हीं को मिलते हैं यार जो पहले से अमीर होते हैं। कहने लगी, मैंने देखा कि ये गोश्त काट काट कर फेंक रहा था, कुत्ता आता खा जाता, बिल्ली आती खा जाती, कोई परिंदा आता ले जाता। मैंने सोचा इसका पैसा नहीं लगता कि जो ये फेंक रहा, मैंने सोचा कि इसी को ले जाके अपने बच्चों को खिला दूंगी, इसी को ले जाकर बच्चों को खिला दूंगी। इस बीमार अमीर ने कहा, बहन इसे फेंक दे, जितना गोश्त चाहिए ले ले,
कीमत मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अदा करूंगा, मैं अदा करूंगा। खातून ने मना कर दिया, नहीं लेके जाऊंगी। कहा क्यों? जब मैं कीमत देने तैयार हूं तो फिर क्यों नहीं लेके जाएगी? पता क्या जवाब दिया? कहने लगी मेरे भाई आज तो तू गोश्त दिला देगा, कल मेरे बच्चों ने अगर गोश्त मांगा तो मैं फिर कहां से दूंगी? ये अच्छा गोश्त तो पैसे से मिलता है, मेरे बच्चों ने हारता बुरा कभी खाया ही नहीं है, मैं ये जाके खिला दूंगी। मेरे बच्चों को क्या पता अच्छा क्या होता है और हारता क्या होता है। कल अगर डिमांड कर दी तो यहां से बीन के फिर फ्री में ले जाऊंगी। हाय हाय हाय, कल अगर डिमांड कर दी तो फिर फ्री में ले जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं लूंगी। इस अमीर ने कहा परेशान ना हो बहन, मेरी जिंदगी तो जवाब दे गई। डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, किस काम की दुनिया की दौलत मैंने देख ली। तुझे जब जब जरूरत पड़े इस दुकान पे आया करना, गोश्त ले जाया करना, बच्चों को खिलाया करना। रही बात पैसे की, जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीना का महीना मैं हिसाब करूंगा, मैं मर गया तो मेरे बच्चे हिसाब किया करेंगे। समझ ले आज से मैंने तेरे बच्चों को गोद ले लिया, समझ ले आज से मैंने तेरे बच्चों को गोद ले लिया। हाय हाय, जरा गौर करें, जरा गौर करें। इस शर्त पे खातून ने गोश्त ले लिया। जरा दिल यार ठंडा करके सुनना, अल्लाह करे कि तौफीक अता हो। घर गई, गोश्त भून के बच्चों को खिलाया ना। कहते ना हमारे लिए हजरत दुआ कर दो, खुदा की कसम किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं, किसी के साथ सिला रहमी करो, दिल से दुआ खुद निकल जाती है। दुआ कराई नहीं जाती, दुआएं हो जाती हैं, और जबरदस्ती की दुआएं कबूल भी नहीं होती। मुझसे अगर जबरदस्ती दुआएं कराओगे कर दूंगा, कबूल नहीं होंगी। सिला रहमी इतनी करो कि खुदा की कसम दुआएं खुद कबूल हो जाए। कहते ना कि दुआ कर दो हजरत मेरे लिए, कहते ना अरे कहने की जरूरत क्या पड़ी है, सिला रहमी ऐसा कर दिल खुद दुआ दे देगा। और अल्लाह तो दिलों की जबान को सुनता है। वो जलसे में आने वालों, बच्चों के हलक से लुकमा नीचे उतरा, बच्चों के दिल से दुआ निकली, मौला आज तक तो ऐसे लुकमे नहीं खाए थे जैसे ये खिलाने वाले ने खिलाए। माँ किसने खिलाए हैं? कहा खिलाने वाला बीमार है, बच्चे खाते जा रहे, कहते जा रहे मौला जिसने हमारे फाके का इंतजाम किया है उसकी शिफा का इंतजाम कर दे। हाय हाय, रहमत खुदा बहाना मीजोयत। अल्लाह की रहमत तो बख्शने के बहाने ढूंढती है, अल्लाह की रहमत तो अता करने के बहाने ढूंढती है। इसके बच्चे खाते रहे, दुआएं देते रहे। डॉक्टर ने जो मरने की डेट दी थी मरा नहीं, शिफा हासिल हो गई, तंदुरुस्त होके खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, खड़ा हो गया। बच्चे परेशान, घर वाले परेशान, क्या हुआ ये? डॉक्टर ने कहा था मर जाएगा, इतने महीनों की डेट दी थी, इतने दिनों की डेट दी थी, लेकिन बाप तो अच्छा हो गया। उसे भी अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था, कहने लगा चल फिर हॉस्पिटल चल। फिर चल करके हम अपना दोबारा से चेकअप कराते। उसी अमेरिका के हॉस्पिटल में गया। लोगों महीनों बाद जब गया, डॉक्टर पहचान ना सका। डॉक्टर रोजाना सैकड़ों मरीजों को देखता, रोजाना थोड़ी ना सबको पहचान सकता। लोगों जरा गौर करो, पहचान ना सका। कहा कैसे आना हुआ? कहा दिल का चेकअप कराना। जलसे में आने वालों, डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा बिल्कुल साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या है? नॉर्मल। कहा डॉक्टर नहीं 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 नहीं, दिल में मेरा बाल खराब है। आपने कहा जो भी उसने बीमारी बताई थी दिल की, मेरा हार्ट खराब है, दिल खराब है, सुराख है। कहा नहीं डॉक्टर मैं हूं क्या तू? मरीज ने कहा डॉक्टर तू है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरा दिल खराब है। कहा नहीं साफ है। इसने महीनों पहली रिपोर्ट निकाली। कहने लगा तेरी है, तेरा ही दस्तखत है, तेरी मोहर है। पकड़ी डॉक्टर ने दोनों रिपोर्ट, सुराख साफ, इसमें सुराख इसमें साफ। माथा पकड़ के बैठ गया। कहने लगा दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी थी जो तेरे मर्ज को ठीक कर दे। ये बता कि किसका इलाज करके आया, उस डॉक्टर का जरा नाम बता दे। हाय 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 हाय, उस डॉक्टर का जरा नाम बता दे। तो इसने मुस्कुरा के कहा अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का नुस्खा खाया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम,
नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बस सुने, पता नहीं चल रहा 12 मिनट मेरी तकरीर और बाकी है, उसके बाद तकरीर खत्म। 1.5 घंटा बोलने का मैं टारगेट लेकर बैठा था, 12 मिनट और बोल रहा तो 1.5 घंटा। मेरी तकरीर का मुझे खुद पता नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया, मुझे खुद नहीं पता चलता। आप बताइए, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं और 1.5 घंटा होने वाला, 12 मिनट और बोल जाऊं, पता चल रहा है? अलग अलग 12 मिनट और बोल रहा हूं। आप जरा मोहब्बत के साथ सुन लें, मोहब्बत के साथ। कहने लगा किसी दुनियादार के नुस्खे पे अमल नहीं किया, मदीने के ताजदार के नुस्खे पे अमल किया। कहने लगा क्या? कहने लगा मेरे नबी ने फरमाया सदका करो, बीमारियां टल जाती है। मैंने गरीब खातून के बच्चों के खाने का इंतजाम किया, मैंने सदका किया, इधर सदका हो गया, उधर शिफा होती गई। हॉस्पिटल बाद में चलाया जाएगा, तेरे नबी का कलमा पहले पढ़ा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर बोला बाद में हॉस्पिटल चलेगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दे। ओ जलसे में आने वालों, डॉक्टर हाथ में हाथ दे के इस मरीज के कलमा पढ़ता जा रहा है और इकबाल की जबान में ऐलान करता जा रहा है, रब्बे मोहम्मद कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय हाय, ये तेरा मजहब है, मजहब इस्लाम। कहाँ हो लोगों? अपने लुक़मों को देखो, अगर सदका नहीं करते तो सदका करो। और जलसे में आने वालों, डॉक्टर 50 तरह की बातें बताता है मर्ज दूर करने के लिए, ये करना, वो करना, ये मत खाना, वो मत खाना। डॉक्टर के कहने से 50 चीजें छोड़ देते हो, अल्लाह के कहने से बस हराम छोड़ दो। बस अल्लाह के कहने से हराम छोड़ दो। हराम का लुकमा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो जोर से बोलो, इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। और एक बात और सुन लो, बात आई तो मैं बताऊं, मेरा मैटर कभी खत्म नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरी रात भी बोलूं ना तो इसी मैटर पे, हलाल पे और हराम पे बोलता रहूंगा। ये अल्लाह का करम है, मेरे असातिज़ा का करम और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। जलसे में आने वालों सुनो, आपने कभी हराम के लुकमे से अगर अपने आप को तौबा कर ली, नहीं खाऊंगा, तो फिर हराम तेरे पास आएगा जी। हराम चल के भी उन्हीं के पास आता जो हराम खाते हैं, फिर ढूंढेगा भी हराम तो नहीं मिलेगा। उन्हीं के पास आता हराम चल के जो हराम खाते हैं, आएगा ही नहीं। अब एक बात सुन ले, और बहुत अच्छी बात बताऊंगा। मैं पूरे मजमे से एक सवाल करूंगा, पूरा मजमा। जवाब अगर आप नहीं देंगे, दे सके कोई तो दे देना, 100 रुपए दूंगा ऐसे इनाम के, और नहीं दे तो फिर जवाब भी मैं ही दूंगा। आपने सुना होगा कि नबी ने पेट से पत्थर बांधे, सुना है कि नहीं सुना? सुना है, और बांधे, हदीसों से साबित है। एक बार तो हजरत फातिमा को फाका हुआ, घर आई, कहने लगी बाबा जान मुझे फाका है। मेरे नबी ने अपना कुर्ता उठाया, कहा बेटी देख मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। लेकिन बेटी थी, फाका देखा ना गया। मेरे नबी फाके से थे, लेकिन बेटी का फाका ना देखा गया। कहने लगे फातिमा बैठ, कुछ इंतजाम करता हूं। मेरे नबी घर से तशरीफ ले गए। जब बाहर निकले ना, तो एक ऐराबी कुएं से पानी के डोल निकाल रहा था। मेरे नबी ने फरमाया इससे अगर तेरे पानी के डोल मैं निकाल दूं तो मुझे कुछ उजरत देगा? हाय 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 हाय, कौन नबी कह रहा? वो नबी जो चाहे तो जन्नत को अपने घर में बुला ले। अगर इशारा कर देना तो जन्नत की हूरे नबी का खाना लेके आ जाए। अगर इशारा कर देना तो जिब्रील पूरी जन्नत उठा कर ले आए। उसकी बात करते हो यार, मैं उस नबी की बात करने लगा हूं। मौत का फरिश्ता भी दरवाजे पे दस्तक दे रहा, मोहम्मद की इजाजत होगी तो अंदर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमरिया वालो, हलाल के लुक़मे खाना सीखो, खुदा की कसम उस नबी की मैं जिंदगी बता रहा हूं। क्या जरूरत थी उसके डोल निकालने की? कहा अगर तेरे पानी के डोल निकाल दूं तो मुझे उजरत देगा। उसने पहचाना नहीं कि ये मोहम्मद है, वो पहचान ना सका, उसे मतलब नहीं था आने वाला कौन है। कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर मेरा पानी निकाल दे तो, मेरा डोल निकाल दे तो मैं तुझे दूंगा उजरत। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी ने अपने हाथों से पानी निकालना शुरू किया, पानी निकाल दिया, जितना इससे वादा हुआ था इसने उजरत दे डाली। नबी को फातिमा की भूख याद रही, कहा अगर और निकाल दूं तो क्या मजीद देगा? अगर और निकाल दूं तो क्या मजीद देगा? कहने लगा हाँ दूंगा। जरा सुनना यार, सिर्फ हंसने का नाम तकरीर नहीं है। अगर तकरीर के बाद में 5 लोग तौबा ना कर सके तो मेरा तकरीर करना बेकार है।
जलसा होना बेकार। नबी ने फरमाया अगर और निकाल दूं तो और देगा। जब मौलाना बनाया जाता तो एक किताब पढ़ाई जाती है अल कलियूबी, उसके अंदर नकल करते हैं, जरा सुनो, कहा और दूंगा, हाँ नबी ने और डोल निकाले। जब आखिरी डोल निकाल रहे थे ना तो रस्सी टूट गई, डोल कुएं में गिर गया। डोल कुएं में गिरा ना तो इस जालिम ने अपना हाथ उठाया, नबी के चेहरे पे मार दिया। हाय हाय, हम कहते हैं कि यार अगर नहीं है तो फिर हराम की तरफ भी हाथ बढ़ाएंगे, तेरा नबी से तो देख यार सीख। यहां तो हराम की जरूरत ही नहीं थी, खाली जिब्रील से कहते जन्नत से ले आ जाता, मगर सिखा रहे हैं। नबी के चेहरे पे हाथ मारा इसने। नबी ने फरमाया उस जालिम नाराज क्यों होता? कहने लगा मेरा डोल का नुकसान कर दिया। नबी ने फरमाया सुन, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, अगर ये कुआं भी जानता है मैं कौन हूं, ये डोल भी जानता है मैं कौन हूं, खड़ा तो रह जरा। नबी ने कुएं की तरफ हाथ बढ़ाया, पानी ने जोश मारा, डोल ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ढोल ऊपर आ गया। नबी ने पकड़ा, अरे कब परेशान क्यों है, तू ही तो ही नहीं जानता मैं कौन हूं, ये जर्रा जर्रा जानता है मैं कौन हूं। तो ढोल ऊपर आया, नबी ने ढोल दिया, नबी तशरीफ ले गए। इसके दिल पे ये बात घर कर गई, जिसको हाथ मारा था वो कोई आम नहीं है, वाकई अल्लाह का मकबूल बंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ पढ़ा लिखा था वो, बिल्कुल जाहिल नहीं था। जब अपने इल्म की तरफ लौटा और अपनी पुरानी किताबों की तरफ लौटा तो उसकी किताबों की बात इबारत याद आ गई, आखिरी नबी वो होगा जिसकी हुकूमत पानी पर भी होगी। हाय 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 हाय, दिल बोला कहीं ये नबी तो नहीं है, दिल बोला कहीं ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो ना थे। आखिरी नबी की निशानी यह होगी कि जिसकी हुकूमत पत्थरों पर भी होगी, पहाड़ों पर भी होगी, अगर कंकरियों को हुक्म देगा तो कंकरियों का कलमा पढ़ने लग जाए। हाय हाय हाय, दिल खिंचा अंदर से, कहीं आखिरी नबी तो ना था। निशानी तो उसकी वही पाई जाती है, चेहरा लाजवाब है, चलना लाजवाब है, उठना लाजवाब है, बैठना लाजवाब है। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, नबी के पीछे पीछे घर पहुंचा, नबी के पीछे पीछे घर पहुंचा, जाकर के नबी की बारगाह में बैठ गया, अफसोस कर रहा था, कहने लगा ए अजनबी इंसान मुझे ये बता कि तेरा नाम मोहम्मद तो नहीं? नबी ने फरमाया हाँ हाँ मोहम्मद मेरा नाम है, अब्दुल्ला मेरा बाबा है, अब्दुल्ला मेरा बाबा है। नबी ने इतना कहा, रोने लगा, कहने लगा मैंने अपनी किस्मत को ठोकर मार दी। कहा हुआ? कहा मैंने जब थप्पड़ मारा ना, एक हाथ मारा ना, मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिसके मारा कोई आम आदमी नहीं। फिर लगा कि आप मोहम्मद तो नहीं है, मुझे लगा कि शायद आप वो हैं, तो मैंने अपना ये हाथ, जिस हाथ से मैंने आपको मारा था, अपने पैर के नीचे रख के खींच के तोड़ डाला। हाय हाय, जिस हाथ से मारा था अब इसको हक नहीं है कि मेरे जिस्म से लगा रहे। मैंने तोड़ डाला, अपने पैर के नीचे दबा के खींच के इस हाथ से मारा था, अब एक हाथ का हो गया हूं, क्या मुझे माफी मिलेगी? नबी ने फरमाया मोहम्मद बदले लेने नहीं, मोहम्मद तो गले से लगाने आए। हाय हाय हाय, मोहम्मद बदले लेने नहीं, मोहम्मद तो गले से लगाने आए हैं। मेरे नबी ने गले से लगा लिया, कहने लगा मुझे माफी हो सकती है। नबी ने फरमाया हो जाएगी, तो कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दे। जब आपका किरदार इतना आला है तो परवरदिगार कितना आला होगा। नबी ने कलमा पढ़ा दिया, अल्लाह अल्लाह हाथ को लिए कहता था, कलमा तो पढ़ लिया, हाथ एक रह गया। नबी ने फरमाया जो मेरा हो गया फिर एक नहीं रहेगा, हर चीज अच्छी हो जाएगी। टूट गया ना, हाँ हाँ, नबी ने फरमाया करीबा। नबी ने हाथ पकड़ा, टूटी हुई जगह लगाया, अपना लुआबे दहन मुंह से निकाल के नबी ने हाथ में लगा दिया। खुदा की कसम हाथ कैसा था वैसा ही हो गया। आला हज़रत कहते हैं कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय हाय हाय, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह,
जरा गौर करें, हाथ भी सही हो गया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर मेरी आखिरी बात सुन लें, शायद टाइम मेरे मुकम्मल तौर से 2 मिनट बाकी है। अल्लाह सलामत रखे। देखिए ये पहली बार हो रहा है जलसे में कि किसी मौलवी को आदमी कह रहा और बढ़ा दें, वरना आदमी सोचता है कि कब खत्म हो और कब मैंने जाना है और कब मैंने ये अपनी बात को खत्म करना। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे कि अमल की तौफीक अता हो। और जलसे में आने वालों, मैं थोड़ा सा बढ़ा करके अपनी बात भी पूरी करना मेरा। इमाम मालिक की बारगाह में खातून मसला पूछ रही है, याद है कि नहीं है ना? याद है तो उसमें कहने लगे हुजूर मेरा मसला हल कर दें, हल कर दें मेरा मसला। बता खातून तेरा मसला क्या है? अब मसला सुने, सारे लोग सुने आगे से लेके पीछे तक, क्योंकि जब तक तुम जियोगे, जब तक तुम्हारे दम में दम है, तुम्हारा कोई भी कारोबार होगा जरूर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि आपने खाना तो कुछ तो होगा, तेरा नहीं, तेरे भाई का होगा, तेरे बाप का होगा, किसी का होगा। सुने आप, कहने लगी हुजूर मैं बड़ी गरीब औरत हूँ, ये चरखा चला करके मैं सूत का काम करती हूँ काटने का, और उससे ही मेरा कारोबार चलता है। कहने लगे हुजूर मेरे पास चिराग नहीं है गुर्बत की वजह से। रात को जब मैं अपना काम करती हूँ ना तो छत पे अपना चरखा ले जाती हूँ, और जो चांदनी होती है ना उसके अक्स में, उसकी रोशनी में मैं अपना काम करती हूँ। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि मेरी गली से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं, उनके जुलूसों में बड़ी रोशनी होती है, शमा बरदार होते हैं, मशल बरदार होते हैं, फानूस बरदार होते हैं, तो उसके जुलूस की रोशनी मेरी छत तक आ जाती है। और जब छत पे मेरी रोशनी आती है ना तो मेरी काम करने की स्पीड तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड तेज हो जाती है। और जब स्पीड तेज होती है ना तो मेरा काम 2 गुना हो जाता है। हुजूर ये बताइए, ये जो बादशाहों के जुलूस की रोशनी से मेरा काम 2 गुना होता है, तो ये जो ज्यादा काम हो जाता है ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? जरा गौर करें, जरा गौर करें, और अपने अपने झांक करके देखें अपनी रोजियों पर, अपने मामलात पर। वो जो रोशनी होती है हुजूर मेरी नहीं होती है, वो रोशनी वो बादशाहों की होती है। उनके जुलूस निकलते हैं तो उसमें जो शमा बरदार होते हैं ना, तो वो मशले जो लिए होते हैं मेरी छत तक आ जाती है रोशनी। अच्छा, रोशनी पे किसी का कब्जा भी नहीं है, ये बल्ब जल रहा है तो चारों तरफ रोशनी फैला रहा है, बात है कि नहीं? तो हुजूर के अब मेरे लिए जायज़ के नाजायज़? हाय हाय, शरीयत का इमाम बोला, ऐसा लगता है जैसे तू हसन बसरी की बहन हो। यार घर के माहौल ऐसे बनाओ, तेरे बच्चे को भी देखें तो जमाना कहे लगता है ये बच्चा उस घराने का है। हाय हाय हाय, ऐसे नचकइयों वाले, ऐसे खराब खुराफाती माहौल ना बना लो कि तेरे बच्चे को देख के कहें कि लगता है उस खानदान का खुराफाती बच्चा होगा। कहा ऐसा लगता है हसन बसरी तेरे भाई है। कहने लगे हुजूर आज तक मेरी आवाज़ किसी गैर ने नहीं सुनी है, आज तक मेरे सर का बाल किसी ने नहीं देखा, पहली बार आपकी बारगाह में आई, आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? फरमाया ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। हाय हाय, ये तकवा अगर हो सकता है, ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। कहने लगी हाँ हुजूर हसन बसरी मेरा ही भाई है। हाँ, बसरा का रहने वाला एक नौजवान है जिसका नाम हसन है। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार। हाय हाय, बसरा का नौजवान है जिसका नाम हसन है। हाँ हाँ, हसन मेरा भाई है। तो इमाम मालिक ने फरमाया सो सबके लिए जायज है, तेरे लिए ना जायज। हाय हाय हाय, मसला सुने जरा, मसला सबके लिए जायज और तेरे लिए, जोर से बोले तेरे लिए। कहने लगे हुजूर शरीयत एक मसला दो कैसे? कहने लगे फतवा और है तकवा और है। हाय 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 हाय, फतवा और है तकवा और है। सुन, फतवा तो इजाजत देता है मगर तेरा तकवा इजाजत नहीं देता। आज मुसलमान जो है दूसरों को देख के काम अपने बिगाड़ के घूम रहा, कह रहा वो ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है ना, वो उसके लिए है, तेरे लिए नहीं है। तूने तो मोहम्मद के कलमे पढ़े, तू तो कुरान वाली मखलूक है जिसने कुरान को माना है, वो तेरे लिए थोड़ी है। अरे तेरे लिए थोड़ी है, वो कर रहा वो उसके लिए।
हमारे नौजवान देखो अपने जिस्मों पर टैटू बनवा के घूमते हैं और सोचते हैं उसने बनवाई, यार वो है, उनका कोई अता पता नहीं, उनका कोई कायदा कानून नहीं, लिहाज नहीं। हमारे यहाँ तो खुदा की कसम यहाँ तक भी लिहाज है कि जूता पहनो तो पहले कौन सा पहनना है। बताओ अगर किसी मजहब में इतना लिहाज हो तो है। हाय 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 हाय, दूसरों के ऊपर ना देख, अपने नबी को देख। आखिरी तरफ जा रहा हूँ। हजरत मूसा से कहा रब ने मूसा जिससे नाराज होता हूँ सजदों की तौफीक, जोर से बोलो। देखिए मैं जिस दरवाजे से दाखिल होता हूँ वहीं से निकलता हूँ, यहीं से मेरी तकरीर की शुरुआत थी, ठीक है नहीं थी। अब बस ये बात सुन लें और बात मेरी ख़त्म होना है। और आप अगर चाहेंगे तो हज़रत मौलाना ज़ीशान साहब की तकरीर हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद सलातो सलाम होगा। शिरीनी माशाअल्लाह आ गई, बड़ा कामयाब जलसा। और मैं कमेटी वालों को गुजारिश करूँगा कि इस जलसे पे जो है ख़ास तवज्जो दें, अगले साल को और बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करें, अच्छे से अनाउंसमेंट कराएं। अगर मेरे नाम का अनाउंसमेंट ये 8-10 गाँव में हो जाता ना आसपास, तो यहाँ पैर रखने जगह नहीं मिलती। सही बता रहा हूँ, इतने बेकरार रहते हैं लोग सुनने के लिए, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ नहीं होगा ठीक से, तब इतनी पब्लिक है। अगर सही से हो जाए तो यहाँ पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कव्वाली करेंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी, बेवकूफ़ी है। खुदा की कसम अच्छे से तुम नबी का जिक्र कराओ, नबी के दीवाने वहाँ भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, नबी के मस्ताने वहाँ भी आ जाएंगे। और आज देखें नौजवान मजमा ज़्यादा है, नहीं कि सब बुढ़े कुड्ढे लोग आए हों, नौजवान ज़्यादा। कहते हैं नौजवान आते नहीं, काम तो करो, नौजवान आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। वो बांसुरी तो पैदा कर जिसकी धुन पर नौजवान आए। सुभान अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात, बस बात मैं पूरी कर रहा हूँ। का मूसा सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूँ तो बेमौसम के बारिशें करता हूँ। दो निशानियां। और क्या, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूँ तो ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियां दे देता हूँ। 3 कितनी हो गई याद रखो, याद कौन कौन सी? नंबर 1 बारिश बगैर मौसम के, नंबर 2 सजदों की तौफीक छीन लेता हूं, नंबर 3 ना अहलों को बड़ी बड़ी। अब देख लो ये चीजें हैं कि नहीं हैं, तो बस समझ लो नाराज है, समझ लो वो नाराज है हमसे। अगर वो राजी होता तो किसी की मैया ने दूध नहीं पिलाया कि तुम्हें कोई जलील कर सके। अगर वो राजी हो तो तुम्हें जलील इसलिए जमाना कर रहा है कि वो नाराज बैठा है तुमसे, वो नाराज है। अगर वो राजी हो जाए ना, खुदा की कसम किसी की ताकत नहीं। एक मुइनुद्दीन आया था, उसका जमाना कुछ ना बिगाड़ पाया है? आज भी अजमेर में लेटा हुआ भारत पे हुकूमत कर रहा है। कुछ शरपसंद पहुंचे थे, कहने लगे कि यहां की भी जांच होगी। मैं तो कह रहा तू कर तो ले जांच, तेरी 7 नस्लों की अगर ना जांच हो जाए तो कर तो ले जांच। बेटे हाथ अच्छी जगह अब डाला है तो जांच तो कर ले, आया तो अब है तू सही जगह। मैं तो चाह रहा हूं कि जांच कर ले तूने भी जांचा नहीं है कि लेटा कौन है ये वो लेटा जिसके बारे में कुरान कहता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। प्यारे इससे पंगा ना लेना, अगर जरा सी भी नजर तिरछी हो गई ना तो नस्लों को आग लगा दी जाएगी, नस्लों को पता नहीं चलेगा। हाँ सही जगह पे तो अब पहुंचा है। नाराज है तेरा रब। क्या चीजें बताई मैंने, जोर से बोलो। चौथी चीज सुन लो, अल्लाह ने फरमाया मूसा जब हम नाराज होते हैं तो बखीलों को दौलत दे देते हैं। दौलत किसे दे देते हैं? जो ज़कात नहीं निकाल रहा कंजूस है, उसका पड़ोसी भूखा बैठा है कंजूस है, उसकी बस्ती में कोई परेशान है बीमार है उसको दवाई नहीं दिलाता कंजूस है, और अगर देता भी है तो दिखावा बहुत करता है। 10 रुपए मस्जिद में दिए तो ऐलान पे ऐलान करा रहा है, दिखावे बहुत कर रहा है। सखी वो है जो इस हाथ से दे दे तो इस हाथ को खबर ना हो। हाय 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 हाय। पुल से उतार राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इल्मी की बुनियाद पर कोई खता हुई हो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।